तो गाइस यार वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज मैं जनरेट करने वाला हूँ ओपन एआई प्लेटफॉर्म पर एपीआई की, क्योंकि इस एपीआई की को हम लोग यूज करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं करूंगा इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर, जो कि है कस्टमर सर्विस एजेंट्स डेमो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, जिसको ओपन एआई ने ही डेवलप किया है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए गाइस, ठीक है। और इसको यूज करके हम और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। एक्चुअली मैं इनफैक्ट इसके बारे में एक वीडियो पहले दे चुका हूँ बेसिकली, ठीक है। लास्ट वीडियो था, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, ठीक है। उसको आप ओपन करके देखिए। उस वीडियो में इसके बारे में बताया है कि ये बेसिकली कस्टमर सर्विस एजेंट डेमो क्या चीज़ है, जिसको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहां पर इस एपीआई की को हम लोग यूज करेंगे। आप देख रहे हो, ये हमारे को एक एनवायरमेंट वेरिएबल में हम लोग डालेंगे अपनी एपीआई की को, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एपीआई की को यूज करेगा, क्योंकि ओपन एआई के साथ इंटरेक्ट करना है मुझे, ठीक है। उसकी एपीआई से इंटरेक्ट करना है, तो बेसिकली इसलिए हमारे को एपीआई की को पहले जनरेट करना आना चाहिए। तो मैंने सोचा यार एक वीडियो बनाया जाए पहले कि एपीआई की को कैसे जनरेट करेंगे ओपन एआई प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए जब हम इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करें, ठीक है। यार आप कभी भी ओपन एआई के प्रोजेक्ट को यूज करोगे, एपीआई को यूज करोगे बेसिकली, तो वहां पर आपको जो है एपीआई की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी बेसिकली, ठीक है, एपीआई को यूज करने के लिए। तो वही आज हम देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। ये वाला पेज आपको ओपन कर लेना है। कैसे ओपन करना है, गूगल खोलिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए ओपन एआई एपीआई की, ठीक है। कुछ इस तरीके से लिखोगे आप, ओपन एआई एपीआई की, ऐसा लिख देना आपको बेसिकली, ठीक है। उसके बाद एंटर मार देना, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, क्रिएट एन ओपन एआई एपीआई की, ठीक है। और फिर आप यहाँ से जब इसको क्लिक करोगे तो वापस से ऐसा प्लेटफॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। चलिए अब आगे का काम स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्टली लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे जो इंटरफेस आएगा, इस तरीके का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ से भी आप साइन अप कर सकते हो, ठीक है। तो आप साइन अप करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट लॉगिन करना चाहते हो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालिए अगर आपका अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी, और उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। या फिर अगर आप गूगल के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो आप गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। साइन अप के लिए ये वाला लिंक है, तो कंटिन्यू गूगल करोगे तो आप जो है गूगल के अकाउंट से लॉगिन कर पाओगे, ठीक है गाइस। अब जो है मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ गूगल से, और गूगल से लॉगिन करके फिर आपको मिलता हूँ दोबारा से। तो गाइज यहाँ पे फाइनली मैंने लॉगिन कर लिया है। आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी, वेलकम टू ओपन एआई प्लेटफॉर्म। अभी आपको बोलेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करो, ठीक है, टू जनरेट एपीआई की एंड स्टार्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ भी एक नाम आपको दे देना है बेसिकली, ठीक है। और डेमो ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक आप नाम रखना चाहते हो, कुछ भी आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो है आप कैसे हो, वेरी टेक्निकल, समवट टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ठीक है, जो भी आपको वो आप यहाँ पर दे सकते हो बेसिकली। तो मान लो समवट टेक्निकल मैंने यहाँ पे दे दिया, और उसके बाद क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास सामने नेक्स्ट स्क्रीन आएगी बेसिकली, ये आपकी नेक्स्ट स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे आपको आई विल इनवाइट माई टीम लेटर कर देना है बेसिकली, ठीक है। हमें कोई टीम को इन्वाइट नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो फिर आपका एपीआई को अगर कोई यूज कर सके बेसिकली, तो उसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हो, बट इसकी जरूरत नहीं है। आई विल इनवाइट माई टीम लेटर पे क्लिक कर दो तो सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेक योर फर्स्ट एपीआई कॉल, ठीक है। कोई बोल रहा है कि एपीआई की का नेम दे दो, तो आप यहाँ पे माई टेस्ट की दे दीजिए बेसिकली। प्रोजेक्ट का नेम डिफॉल्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे रखा है इसने, ठीक है। आप चाहो तो कुछ और भी यहाँ पे रख सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो मैं जैसे कस्टमर सर्विस प्रोजेक्ट ऐसा कुछ रख देता हूँ, क्योंकि हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं ओपन एआई के कस्टमर सर्विस एजेंट प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो मैंने कस्टमर सर्विस प्रोजेक्ट यहाँ पे रख दिया बेसिकली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कर देना है जनरेट एपीआई की। आप चाहो तो इसको बाद में भी कर सकते हो, बट हम यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं कस्टमर सर्विस प्रोजेक्ट, और माई टेस्ट की मैंने यहाँ पे नाम रख दिया। आप इसको भी इस तरीके से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये और नाम रखना है तो वो भी आप अपनी की का रख सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो चलिए इसको जनरेट एपीआई की के क्लिक कर देते हैं इसे। अब ये एपीआई की जनरेट हो जाएगी। तो गाइस फाइनली हमारी एपीआई की जनरेट हो गई है, बिल्कुल इजी था। अब हम इस एपीआई की को टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये ब्लर है एपीआई की, आपको नजर नहीं आएगी, मैंने ब्लर की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भी एपीआई की हमारे पास पड़ी हुई है ऑथराइजेशन बेयरर में, आप देख रहे हो, ठीक है। जब हम पोस्टमैन से रिक्वेस्ट लगाते हैं तो इस तरीके से पोस्टमैन का यूज करके हम लोग, या टर्मिनल से कर्ल के रिक्वेस्ट लगा के हम लोग यूज कर सकते हैं। कर्ल का दिखा रखा है बेसिकली, नॉट पोस्टमैन, ठीक है। कर्ल एक एप्लीकेशन है जिसको आप टर्मिनल के थ्रू रिक्वेस्ट अगर लगाना चाहते हो किसी एपीआई पे, तो आप कर्ल का यूज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर भी एपीआई की पड़ी हुई है। तो चलिए अब हम फटाफट से इसको यूज करेंगे एपीआई की को, और प्रोजेक्ट जो है अपना रन करते हैं बेसिकली। और डेमो प्रोजेक्ट है हमारा, तो हम लोग चेक करेंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं बेसिकली, ठीक है। तो अब मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे पाइथन पे। देखो पाइथन हम लोग यूज करेंगे, तो पाइथन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो जैसे ही आप पाइथन पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपके सामने कोड लिखा हुआ नजर आएगा बेसिकली, यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है,
ठीक है। इसमें जो है मैंने फिर से एपीआई की को यहाँ पे धुंधला किया हुआ है, इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। अभी देख रहे हो पिप इंस्टॉल ओपन एआई, पहले आपको ओपन एआई को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप उसके एपीआई को यूज़ कर पाओगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ओपन एआई के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ओपन एआई मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ से कॉपी कीजिए और अब हम वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं और कोई भी एक फोल्डर बना लीजिए। मैंने एक खाली फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है, आपको डेमो दिखाने के लिए। तो मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे और इसको ओपन कर लेता हूँ। और विजुअल स्टूडियो कोड में एक फोल्डर जो है ओपन एआई का ओपन कर लेते हैं। कोई एक फोल्डर मैंने नाम रखा हुआ है ओपन एआई, ठीक है, आप कोई भी फोल्डर एक ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हो एक एम्प्टी फोल्डर मेरे सामने ओपन हो गया है, ओपन अंडरस्कोर एआई के नाम से बेसिक। तो गाइस सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे होगा टर्मिनल को ओपन करना। हम लोग पहले टर्मिनल को ओपन करेंगे। अब इस टर्मिनल में आपको जो है पिप इंस्टॉल जो हमने कमांड कॉपी की थी ओपन एआई, ठीक है, इसको यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना आपने, या फिर इस तरीके से टाइप कर लेना है और ओपन एआई के मॉड्यूल को इंस्टॉल कर देना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वैसे, ठीक है। आपका भी जो है विद इन 1 मिनट जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड। छोटा सा पैकेज है बेसिकली, ठीक है। तो ये देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पर दोबारा वहाँ से कोड को लेके आते हैं, जिससे हम एपीआई रिक्वेस्ट को लगाएंगे, बेसिकली हिट करें। तो गाइस ये वाला जो कोड है ये आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। इसमें सब कुछ लगा हुआ है आपके पास, आपकी एपीआई की भी ऑलरेडी यहाँ पर लगी हुई है। तो आपको इसको जो है फिलहाल अभी कॉपी कर लेना है, ठीक है। आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कैसे हम लोग इसको सीक्रेटली सेव करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल में या फिर अपनी शेल में बेसिकली, ठीक है, और वहां से एग्जीक्यूट कराएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेकर के आएंगे इसको, ठीक है। अभी इसको कॉपी कर लीजिए पूरा एज इट इज। जैसे ही कॉपी करोगे इसमें सब कुछ आपका लगा हुआ है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पे आकर के एक कोई भी नाम दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम देता हूँ demo.py, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं मैं demo.py पे, इसको टर्मिनल को हम लोग जो है यहाँ पे CLS लगा लेते हैं, कमांड को खाली एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो कोड है उसको पेस्ट कर देना है बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरे के पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना है गाइस, ठीक है, जो वहां से हमने कॉपी किया अभी, ठीक है। इसमें आपकी एपीआई की भी लगी हुई है, वो मैंने यहाँ पे ब्लर की हुई है, आपको नहीं दिखेगी बेसिकली, ठीक है। सीक्रेट रखना भाई, किसी को बताना मत एपीआई की अपनी, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ये आप इसको हिट करके देख सकते हो, तो आपको एक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अभी क्या रिस्पॉन्स मिलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे बेसिकली, फिर आपको आगे की बात बताता हूँ ओपन एआई, ठीक है। तो चलिए इसको हिट करते हैं। अभी ये बोल रहा है कि हम लोग जो है इसको एक मैसेज भेजेंगे यहाँ से इस एपीआई के थ्रू, और वो मैसेज होने वाला है हमारा राइट ए हाइकू अबाउट एआई, ठीक है। यानी कि हम इसको बोल रहे हैं हाइकू लिखो एआई के बारे में बेसिकली, ठीक है। ये हम इसको बोलेंगे रोल यूजर, और मॉडल जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे चैट जीपीटी 4o मिनी यूज कर रहे हैं, और स्टोर इज इक्वल टू ट्रू है यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग जो है इसको क्लाइंट के थ्रू हिट कर रहे हैं, ओपन एआई का क्लाइंट आप देख रहे हो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं इसके, ठीक है। तो चलिए इसको हिट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे को एआई के बारे में कुछ लिखता है या नहीं लिखता बेसिकली। ये प्रिंट देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीशन डॉट चॉइस 0 डॉट मैसेज, तो यहाँ पे एपीआई हमारी हिट होगी। तो चलिए प्ले के बटन को दबाते हैं और एपीआई को हिट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एपीआई को हिट कर दिया है गाइस, ठीक है। और अभी रिस्पॉन्स देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है एपीआई से, क्योंकि जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं आपको उस रिस्पॉन्स के बारे में बताऊंगा बेसिकली जैसी रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। यानी कि आपने सक्सेसफुली जो है अगर ये एपीआई हिट हो जाती है और वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आता है तो ये समझना कि सक्सेसफुली आपने एपीआई की जनरेट करके उसको क्लाइंट के थ्रू यूज़ करना सीख लिया है। अब यहाँ पे एक एरर आया, देख रहे हो क्या लिखा, यू एक्सीडेड योर करंट कोटा, प्लीज चेक योर प्लान एंड बिलिंग डिटेल्स। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी जो एपीआई है वो तो ठीक काम कर रही है, वहां से हमारे को रिस्पांस मिल रहा है, बट हमने इसको बोला था कि एआई के बारे में लिखो, बट इसने बोला कि आपके पास जो है आपकी बिलिंग डिटेल चेक करो, करंट कोटा खत्म हो चुका है। पर कोटा खत्म नहीं हो चुका है, कोटा हमने परचेज ही नहीं किया। $5 का आपको यहाँ पे अकाउंट परचेज करना पड़ेगा मिनिमम ओपन एआई को, एआई की एपीआई को यूज करने के लिए बेसिकली। पहले फ्री था लेकिन फिर इन्होंने 2024 में मिड 2024 में बंद कर दिया था फ्री ट्रायल, उसके बाद से जो है पेड हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर $5 का मिनिमम प्लान आपको लेना पड़ता है। इसके प्लान्स आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे। चलो वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप पेमेंट जो है अपनी ऐड कर सकते हो, $5 आपको ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे पेमेंट, ठीक है। ये यूजेज के बारे में, बिलिंग हिस्ट्री, प्राइसिंग सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो बेसिकली। देखो मैंने प्राइसिंग पे क्लिक करा तो ये बताएगा आप क्या क्या मिलता है बेसिकली, आपको कौन कौन से मॉडल्स हैं, ठीक है, सभी कुछ यहाँ पे आपको बता देगा बेसिकली। तो ये हमें यहाँ पे जो है बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फिलहाल अभी एक अकाउंट परचेज करूंगा मैं, ठीक है, $5 का, और उसके बाद आपको जो है यूज़ करके दिखाऊंगा। ये प्रोजेक्ट में हम लोग लगाएंगे ओपन एआई की को, और इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, और ओपन एआई एजेंट एसडीकेस को भी समझेंगे आने वाले वीडियोस में गाइस, ठीक है। तो आज आपने देख लिया कैसे हम लोग ओपन एआई पर एपीआई की जनरेट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मुझे जरूर पूछना, कोई भी आपका क्वेश्चन है मैं आपको रिप्लाई करूंगा ही करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।